आज के व्लॉग के स्टार्ट में पाकिस्तान के वो तमाम शायकीन मुझ समेत जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखना चाहते थे, उन सब के लिए इस गाने के ये दो मिसरे। बहुत आरज़ू थी गले की तेरी, सोया से लहू में नहा कर चले। 228 रन की तारीखी शिकस्त। इंडियन क्रिकेट टीम ने इस मैच में हमें बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और स्विमिंग चारों डिपार्टमेंट में चारों खाने चित कर दिया है। पहले जो हम दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो, फिर आखिर में दुआ करते रहे कि बारिश हो, और फिर एंड में दोबारा जब 20 ओवर मुकम्मल हो गए पाकिस्तान की इनिंग के, तो फिर दुआ करने लगे कि अब बारिश ना हो, जितना भी हो शिकस्त कम से कम हो। लेकिन बहरहाल ये मैच हर तरह से तारीखी, यादगार, लेकिन साथ ही शायद हमारे लिए बहुत बुरा तरीन मैच साबित हुआ। आज इस मैच पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आज मैं वैसे ही बहुत दुखी हूं। असल में दोस्तों, इस मैच में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्त का आगाज बाबर के टॉस जीतकर फील्डिंग करने के फैसले से ही शुरू हुआ। इस मैच में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कहीं पे भी इस मैच को जीतते हुए नजर नहीं आई। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल न जाने क्यों जिस तरह से आमिर और आसिफ ने जो 9 बॉल कराई थी मैच फिक्सिंग में, वो इतनी ज्यादा आगे पैर रख के कराई थी कि कहीं गलती से ऐसा ना हो कि एम्पायर 9 देना भूल जाए और जो हमने पैसे पकड़े हैं वो हमारे हाथ में ना आए। इसी तरह से इस मैच में इन्होंने हारना तो था ही, लेकिन इतने शानदार तरीके से हारना था, इतना कंफर्म किया। हम मुकम्मल तौर पे इस मैच में हर मैदान में जो है ना वो बिल्कुल हेल्पलेस नजर आए। वो 2 विकेटें भी हमें तुक्के में मिल गई, अदरवाइज उससे पहले हमने 2 कैच ड्रॉप किए और आज के दिन में हम एक भी विकेट ना ले सके। कोहली और केएल राहुल इतने सुकून से खेल रहे थे जैसे पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हो रहा, बल्कि इंडिया नेपाल या यूएई से मैच खेल रही है। शायद पाकिस्तान और नेपाल का जो मैच हुआ था उसमें नेपाल की टीम ने ज्यादा एफर्ट पुट की थी, ज्यादा कोशिश की थी, लेकिन इस पूरे 100 ओवर में कहीं पे भी मुझे पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी की जानिब से कोई एफर्ट, कोई कोशिश नजर नहीं आई। यहां तक कि आमतौर पे इस तरह के हारे हुए मैच में बैट्समैन जो है वो इंडिविजुअल स्कोरिंग की तरफ चले जाते हैं कि चलो ठीक है मैच नहीं निकाल सकते, अपना ही कुछ स्कोर बना लें, लेकिन उसकी तरफ भी किसी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बल्कि ऐसा लग रहा था कि शायद पवेलियन में बिरयानी बट रही है और हर प्लेयर जो है फटाफट जाके अपनी बिरयानी की प्लेट कंफर्म करना चाह रहा था। बाबर ने इस पिच पे टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग की दावत क्यों दी? ये ऐसा ही सवाल है जैसा सवाल बाहुबली पार्ट 1 के इख्तिताम पे हर किसी के जहन में था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। कटप्पा वाले सवाल का जवाब तो बाहुबली पार्ट 2 में मिल गया, लेकिन क्या बाबर के टॉस जीतकर बैटिंग देने वाले सवाल का जवाब हमें पाकिस्तान इंडिया के फाइनल में मिलेगा, या फिर 12 अक्टूबर को अहमदाबाद में सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आज के मैच में पाकिस्तान ने मैच नहीं हारा है, बल्कि रन रेट में भी इतना नीचे चला गया है। अगर पाकिस्तान और श्रीलंका में से किसी एक टीम के आगे जाने के चांस हुए तो आज पाकिस्तान का रन रेट बहुत नीचे चला गया है। यह भी एक मुसीबत है। अब हमारे लिए क्या होगा? मैच के ऊपर क्या ज्यादा बात करें? पाकिस्तान हार गया, कोहली ने सेंचुरी बना दी, राहुल ने सेंचुरी बना दी, हमारे बॉलर कुछ ना कर सके। कल जो 2 विकेटें गिरी थी उसके बाद आज कुछ नहीं कर सका। तनख्वाहदार तबके का आखिरी महीने में गुजारा नहीं होता, वो दिन बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन शादाब के ओवर तो उससे भी ज्यादा मुश्किल हो गए थे, मुकम्मल ही नहीं हो रहे थे। एक तो हारिस रऊफ की इंजरी की वजह से ओवर पूरे कराना मुश्किल था, और फिर हमें एक बहुत बड़ा जो पॉइंट नजर आ रहा था कि हमारे पास कोई स्पिनर नहीं है, हमारा 1 डायमेंशन पेस अटैक है पैसे, लेकिन अगर उसके अलावा पिच किसी और टाइप के बॉलर को चाहते हैं तो हमारे पास सिर्फ पार्ट टाइमर बॉलर थे। और इंडिया ने प्लानिंग के तहत पहले हमारे पेस को खेल लिया और उसके बाद हमारे पास कोई जवाब नहीं था। जबकि जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ऐसा लग रहा था कि ये पिच इंतहाई शदीद किस्म की बॉलिंग है। यही वो पिच थी, दूसरी इनिंग में जो पिच थी, असल में वो पिच बाबर ने देखी थी टॉस जीतने के बाद और सोचा होगा कि इंडिया को 150 पौने 200 में आउट कर देंगे। लेकिन फिर इंडिया वालों ने शायद बाबर की आंखों में धूल झोंकी और पिच बदल दी, और फिर जब अपनी बैटिंग पूरी कर ली तो फिर हमारी टीम को दोबारा वाली पिच दिखा दी जिसको देख के बाबर ने फील्डिंग का फैसला किया था। कोहली ने 122 और केएल राहुल ने 111 की इनिंग खेली। फहीम अशरफ 74 और शादाब ने 71 रन दिए। और शाहीन आफरीदी जो दुनिया के नंबर 1 फास्ट बॉलर है, जो पहले शुरू के ओवरों में विकेट लेने के लिए मशहूर है,
1 विकेट हासिल किए और 80 के करीब रन दिए, 79 रन। ये पाकिस्तान की बॉलिंग का हाल था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ डिसिप्लिन बॉलिंग नसीम शाह ने की इस मैच में भी, इस पिच पे बाकी कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा था। इवन के फील्डिंग में भी कोई डिसिप्लिन नजर नहीं आ रहा था। और मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लग रहा था कि कल के पाकिस्तान ने जो है ना शुरू के 10 ओवर में विकेट ना लेने के बाद जो है ना इन्होंने होप छोड़ दी थी, इनके शोल्डर डाउन हो गए थे और इन्होंने तय कर लिया था कि अब हम ये मैच किसी भी तरीके से नहीं जीत सकते या ये मैच हो नहीं हो सकता। और आज उनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई प्लान नहीं था कोहली को, राहुल को किस तरह से घेरना है, किस तरह से आउट करना है। और उसके बाद अगर ये स्कोर बन गया है, क्योंकि इमाम और फखर ने जिस तरह से इनिंग का आगाज किया है, फखर इतनी देर तक 0 पे खेलता रहा, समझ में नहीं आ रहा था कि फखर क्या चाहता है। फखर तो एक ऐसा नाम हो गया कि अब फिलहाल हमें इस पे कोई फखर नहीं है। बाबर बहुत अच्छी गेंद पे आउट हुआ, लेकिन बदकिस्मती कहे, खुशकिस्मती कहे, जो भी कहे, लेकिन बहरहाल बाबर लो स्कोर पे आउट हो गया और उसके अलावा भी किसी ने जिम्मेदारी से नहीं खेला। इफ्तिखार ने एक शॉट मारी और अगली शॉट पे कुलदीप यादव के हाथों आउट हो गया। इंडिया के स्पिनर ने जो धमाका किया है, कुलदीप यादव 8 ओवर में 32 रन देके 5 विकेटें ले गया। हमारे जो बॉलर थे 80-80 रन दे रहे थे। इससे का क्या कंपैरिजन बनाए, क्या सूरत सिचुएशन होगी। सिर्फ इस मैच पे हम कर्ज कर सकते हैं, इस मैच पे हम गुस्सा कर सकते हैं और इस मैच के ऊपर हम सिर्फ रोना धोना कर सकते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पड़ोसी जो है ना अब काफी दिन तक सीना चौड़ा करके घूमेंगे। 2017 में हमने जो चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल जीता था, वो वाला पाप भी उन्होंने धो दिया है। अब वो उनके पास भी एक ऐसा मैच है जिसने हमें तारीखी शिकस्त से दो चार किया है। तकरीबन ये 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल का रिप्ले था, लेकिन इस बार हम विक्टिम थे। और एक और चीज थी कि उस मैच में आमिर ने कुछ स्पेशल बॉलिंग कराई थी, उसकी वजह से इंडियन टीम जो है वो अंडर प्रेशर आई थी। लेकिन आज शुरू के ओवर में अच्छी बॉलिंग हो रही थी, लेकिन कोई ऐसी स्पेशल बॉलिंग नहीं हुई कि पाकिस्तानी बैट्समैन जो है जिस तरह से खेलना चाह रहे थे। लेकिन 357 रन बनने के बाद बैट्समैनों ने शायद सोच लिया था, पूरी टीम ने सोच लिया था कि हमने ये मैच जीतना नहीं, और जब जीतना नहीं है तो क्यों थके। कोई इंजरी हो गई, कोई खेलने नहीं आया, 8 खिलाड़ी आउट हुए, इंडिया वालों को 2 इनिंगों में बैटिंग करा दी और खुद अपनी दाम भी पूरी नहीं ली। 8 के खिलाड़ी आउट हुए हमारे, और उसके बाद हमने जो है कहा बस ठीक है, अब हमसे नहीं खेला जा रहा। अब क्या होगा? अब पाकिस्तान, अब इंडिया और श्रीलंका का जो मैच है उसमें इंडिया के जीतने के बाद पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे, क्योंकि जीती हुई टीम अगर जीत जाए तो वो हमारे लिए बेहतर होता है। उसके बाद पाकिस्तान को श्रीलंका को जुमेरात को सिर्फ हराना होगा, क्योंकि श्रीलंका के उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट है। अगर श्रीलंका कल हार जाता है तो श्रीलंका और पाकिस्तान का जो मैच होगा वो एक तरह का क्वार्टर फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उस दिन जो जीतेगा वो 4 पॉइंट लेके फाइनल में जाएगा। और कल का भी मैच एक तरह से क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि कल का मैच जो जीतेगा वो भी 4 पॉइंट कर लेगा इंडिया और श्रीलंका में से। अगर कल का मैच श्रीलंका जीत जाता है तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि पाकिस्तान जुमेरात को श्रीलंका को हरा भी देगा, तो उसके बावजूद पाकिस्तान और श्रीलंका के जो पॉइंट्स हैं वो बराबर होंगे और फिर रन रेट का प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि इंडिया का अगला मैच इंडिया का जो मैच है उसके अलावा बांग्लादेश से है। तो पाकिस्तान के लिए अब सिल्वर लाइनिंग सिर्फ ये बची है कि कल इंडिया श्रीलंका को हरा दे और जुमेरात को हम श्रीलंका को हरा दें। अदरवाइज कैलकुलेटर चल रहे होंगे। इंडिया का कल जीतने के बाद जो है ना फाइनल बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जबकि अगर श्रीलंका जीतता है तो श्रीलंका को इसलिए प्रॉब्लम रहेगी कि श्रीलंका को पाकिस्तान से खेलना होगा। श्रीलंका पाकिस्तान के मैच के जो पॉइंट्स हैं उसके बाद रन रेट के ऊपर बात जाएगी। पाकिस्तान का रन रेट भी आज बहुत बुरा हुआ है। तो हमने जो नेपाल से मैच खेल के जो पॉइंट टेबल पे ऊपर आए थे, अब हम बिल्कुल पॉइंट टेबल में बिल्कुल थल्ले जा चुके हैं। इंडिया का तो रन रेट इस वक्त 4.5 प्लस है, श्रीलंका का रन रेट भी प्लस में है, जबकि पाकिस्तान का रन रेट जो है वो इस वक्त बहुत बुरा है, -1.8 है। और पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक ही सूरत हाल है कि कल श्रीलंका इंडिया से भी हारे और फिर श्रीलंका पाकिस्तान से भी हारे और फिर इंडिया बांग्लादेश से भी जीत जाए। इस तरह से ये होगा कि मैदान बिल्कुल साफ होगा। लेकिन बहरहाल इंडिया से ये वाली मैच को हारने के बाद अब सिर्फ एक ही होप है कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल खेले और हम उनसे बदला लें। पता नहीं जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है उसके बाद बहुत सारे इफ एंड बट सामने आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमारे खिलाड़ियों को प्रेशर का सामना करना पड़ा तो हमारे खिलाड़ी जो है वो खुल के सामने आ गए। ये जीते हुए मैच को जीत सकते हैं और हारे हुए मैच को हार सकते हैं, लेकिन हारे हुए मैच को जीतने का जो जज्बा था वो स्पिरिट कहीं नजर नहीं आई, मुकाबला करने की स्पिरिट नजर नहीं आई। सिंपल फ्लैट परफॉर्मेंस है, चल गए तो ठीक है और नहीं चले तो ठीक है। एफर्ट्स नहीं है, प्लान नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। बहुत ज्यादा दिल मायूस है, बहुत गुस्सा है। आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोग भी कमेंट में गुस्से का इजहार कीजिएगा, मेरे ऊपर नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।